नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात जरा साफ साफ हो जाए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 2024 का इलेक्शन भाजपा जीती है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं और उनकी सीट यानी कांग्रेस की सीट 99 है, यानी 1 कम 100 99। 9 और 9 99, नॉट 990, जो पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, या जैसे कई लोग कह रहे हैं दैट ही इज परफॉर्मिंग जैसे वो इलेक्शन जीते हैं। अभी अनुराग भदौरिया आएंगे और बोलेंगे हाँ भाई हम तो इलेक्शन जीते हैं, आपको पता नहीं क्या? देखो हम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लाए। ये उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नहीं था अनुराग भदौरिया जी। आप आजकल पहलवानी तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वो बादाम थोड़ा कम खा रहे हैं आप, क्योंकि अगर बादाम खा रहे होते ना तो आपकी याददाश्त तेज रहती। वो जिन पुराने पहलवानों के साथ आप 2-2 हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, 2-2 हाथ, उन्होंने उस जमाने में बादाम अखरोट खाए थे, तो आज आपको पटखनी देने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बात समझिए। नेता ने आपको माफ कीजिएगा, जनता ने आपको यानी विपक्ष को ज्यादा ताकत दी है, आपको सशक्त किया, विपक्ष को मजबूत किया। अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कत बनेंगे या फिर अखिलेश यादव के लिए, दैट्स फूड फॉर थॉट। ये एक अलग डिस्कशन है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये बात साफ साफ कर देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से राहुल एक्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। वो जब रेलवे स्टेशन पे गए, जरा उसकी तस्वीर चलाइए। मुकेश अंबानी अपने बेटे के इनविटेशन कार्ड देने के लिए राहुल गांधी की माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिलने जाते हैं, और उसी समय राहुल गांधी, बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, और राहुल गांधी ये बात समझ रहे हैं कि वो तो अंबानी अडानी पे बिल्कुल प्रहार कर रहे हैं। अभी मुकेश अंबानी सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं शादी का कार्ड देने, तो क्या करे राहुल गांधी? उनको उनकी पीआर टीम ने सजेस्ट किया आप निकल जाइए सड़क पे। तो वो 4-5 कैमरा लेके इधर उधर सब निकल गए। एक चीज और जो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अब जब कुछ नेताओं को यह समझ आने लगा है कि वो इलेक्शन हारे हैं, तो अब उनका नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक है कि हम ये सरकार गिरा देंगे। हम मोदी की सरकार गिरा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं हम अगस्त में गिरा रहे हैं, कोई कह रहा है 6 महीने में गिरा देंगे, कोई कैमरा के सामने कह रहा है तो कोई कैमरा के पीछे कह रहा है, कोई कह रहा है देखो चंद्रबाबू नायडू का क्या है, एकनाथ शिंदे का क्या है, चिराग पासवान का क्या है। ये 2-3 लोग निकाले काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब ख्याली पुलाव पका के कुछ होने वाला है नहीं। जनता ने जो आपको दिया है, जितनी शक्ति आपको प्रदान की है, उस शक्ति के अनुसार आप उसका सही इस्तेमाल करिए। शहजाद आ गए स्टूडियो में, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज चेयर लगा दीजिए। शहजाद से सवाल पूछिए। शहजाद की पार्टी को सत्ता में है, आपका काम है उनको कटघरे में खड़ा करना, उनसे सवाल पूछना कि भाई तुमने वादा किया था एक्स का, पूरा किया कि नहीं किया? ये तो नहीं एक्स बोल के वाई कर दिया। सड़क बनाई, कितनी बनाई? प्रियंका जी समझ रही हैं आप, कंचन जी, कंचना यादव जी, आरजेडी की नेत्री भी जुड़ेंगी। लालू जी बोल रहे हैं मैं सरकार गिरा दूंगा 6 महीने में, मोदी जी की सरकार गिरने वाली है, अगस्त में गिरने वाली है, वो ये कह रहे हैं। 6 महीने तो दूसरे नेता कह रहे हैं। इस सबसे क्या होगा? जनता ने आपको जितना समर्थन दिया है, जितनी शक्ति प्रदान की है, उसके अनुरूप काम कीजिए। अनुराग भदौरिया सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश में इतने सांसद हो गए, हमने मोदी को हरा दिया। दैट्स नॉट ट्रू। रियलिटी देखिए। और ये बोलना विपक्ष के नेताओं का, मैं बता रहा हूं, दिस विल, ये आपको पॉजिटिवली नहीं करेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आप लोगों को। अगर आप ये बोलने में लग जाएंगे कि हम मोदी को गिरा देंगे, मोदी की सरकार अब गिरा देंगे, तब गिरा देंगे, आज गिरा देंगे, जुलाई में गिरा देंगे, अगस्त में गिरा देंगे, सितंबर में गिरा देंगे, उससे होगा क्या? अल्टीमेटली आपके कितने सांसद हैं? अनुराग भदौरिया जी, लालू प्रसाद यादव जी के कितने सांसद हैं? कांग्रेस के कितने सांसद हैं? सब जोड़ लीजिए, उसके बाद भी कितने सांसद हैं? मेजॉरिटी आती है क्या? नहीं आती। अगर आती होती तो आपकी सरकार होती, एंड दैट्स द फैक्ट। तो सिर्फ नंबर्स पे ये रिपोर्ट है। और उसके बाद शहजाद स्टूडियो में है, अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ हैं, और भी पूरा पैनल है, विल डिबेट बट स्पेशल रिपोर्ट।
ऐसा लगता है कि राहुल गांधी नतीजों के 1 महीने बाद भी प्रचार मोड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 99 सीट की आ गई। राहुल गांधी को लगता है कि उन्होंने मोदी को हरा दिया। बात गरीब की करेंगे, लेकिन साथ में कैमरे विदेशी होंगे, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 8। राहुल गांधी की भाव भंगिमा ही नहीं, जुबान से भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने उजागर हो रहे हैं। गुजरात में अभी चुनाव होने में 3 साल बचे हैं, लेकिन अभी से ही बीजेपी को हराने का ताल ठोक रहे हैं। अयोध्या आंदोलन को हराने की बात कह रहे हैं। जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। थर्ड अटेम्प्ट में 3rd डिजिट न टच कर पाने के बाद मुझे लगता है कि वो जो एक लाइन है ना, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। उधर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी झूठ और भ्रम की चाशनी के दम पर 99 सीट हासिल किए हैं, और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को ये स्वाद सूट कर गया है। यही वजह है कि राहुल गांधी बेफिक्र होकर लगातार झूठ और भ्रम फैलाने में जुटे हैं। राहुल तो राहुल, उनसे आगे आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव निकल गए हैं। उन्होंने तो मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर दी है। सरकार पूरा 5 साल पूरा करेगी, बल्कि बिहार में 170 से ज़्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है। जो आने वाले समय में जब बिहार में चुनाव होंगे, वहाँ भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। मजबूत मोदी सरकार अपने विकास पथ पर सरपट दौड़ लगा रही है। 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या विपक्ष भ्रम में जी रहा है या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्ष मोदी सरकार के एक्शन से डरा हुआ है, इसलिए बार बार सरकार के गिर जाने की कामना कर रहा है। पूछता है भारत। पूछता है भारत रत्नाकर त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया जी, कंचना यादव जी, संजय मिश्रा जी, शहजाद जी स्टूडियो में, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार है। जरा मेरे को समझाइए रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपने बीजेपी के सांसद को समाजवादी पार्टी के सांसद ने, शहजाद, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, दिस 3 पीपल टुडे, एंड कंचना जी भी 4, संजय जी को लाता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं रत्नाकर जी, जरा मुझे बताइए, ये राहुल गांधी जी को कौन बोल रहा है, कौन समझा रहा है? अयोध्या की मूवमेंट मैंने खत्म कर दिया। अयोध्या की मूवमेंट कोई पॉलिटिकल मूवमेंट थी क्या? रत्नाकर जी का फोन कट गया। अनुराग जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कोई अयोध्या की मूवमेंट कोई पॉलिटिकल मूवमेंट थी क्या? आपके सांसद जीते हैं समाजवादी पार्टी के, अयोध्या से जीते हैं, बिल्कुल, एक बार और जीते थे फैजाबाद से पहले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बताइए, ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है क्या? नहीं। तो राहुल गांधी का यह कहना कि मैंने अयोध्या की मूवमेंट समाप्त कर दी है, इंडिया गठबंधन ने ये अयोध्या की मूवमेंट समाप्त कर दी है, ये सही है? अयोध्या की मूवमेंट रामलला के मंदिर के लिए थी, रामलला विराजमान के लिए थी। तो क्या खुल के आप बोल रहे हैं, और आप इसमें क्या साथ खड़े हैं उनके, कि आप राम मंदिर के खिलाफ है या खिलाफ थे? क्योंकि गए तो आप आज भी नहीं है दर्शन करने। अनुराग जी, आप सवाल भी है, जवाब भी पूछोगे तो जवाब तो, हाँ, तो सवाल आपने पूछा, जवाब हमें देने दो, जवाब भी आप दे दोगे तो फिर शंका हो जाएगी आपके ऊपर जनता को। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो क्या मुद्दा किया था, हम उनको भारतीय जनता पार्टी को क्या कहते थे, देश में राष्ट्र का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। राष्ट्र के मुद्दे में क्या आते थे, हम उसके बोलते थे कि आप प्रभु राम के बच्चों की बात करो, उनकी तकलीफ की बात करो, किसानों की बात करो, महिलाओं की बात करो, युवाओं की बात करो, छात्रों की बात करो, विकास की बात करो। तब तो आप नहीं कर रहे थे, आप धर्म की राजनीति कर रहे थे, और धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। हम प्रभु राम हमारे आस्था हैं, हम उनको राजनीति में क्यों भाई? उन्होंने जो रास्ता, जो सत्य का जो रास्ता दिया, उस रास्ते पे चलते हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोगों की सेवा करो, तो हम लोगों की सेवा करते हैं, उसका फल हम लोगों को मिला
क्योंकि हमने जनता की आवाज उठाई, जनता की कितनी आवाज सीट की आई आवाज हैं आप? बुलाई, जनता की बात की, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। प्रॉब्लम है। अब भारतीय जनता नहीं, पार्टी आपकी हार गई, कितनी तो इसमें सीटें मैं क्या करूं? बीजेपी की बताइए, कितनी क्यों भारतीय सीटें जनता कर पार्टी लें का हाल लगता है? जरा ग्राफिक ऑन कर दीजिए। सुन तो नहीं, कितनी सीटें हैं आपकी? सुन लीजिए, लोकसभा में कितने सांसद हैं मैं आप? बता रहा हूं, और फिर शहजाद से पूछ लेते हैं शहजाद के कितने सांसद हैं। अरे ये बोलने क्या तो भ्रम फैला रहे हैं अनुराग जी? बोलिए अपनी बात पूरी। तो दोगे कि नहीं? बोलिए, बोलिए। उत्तर प्रदेश के, अरे बोलने तो दो। बोलिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हारे हैं बुरी तरह से, महाराष्ट्र में भी हारे हैं। आप तो हारते ही चले जा रहे हो। जहां पे भारत का इलेक्शन था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 सीटें पे भारतीय जनता पार्टी 72 73 पता नहीं कितनी सीटें जीतने का दम भरते थे। हम तब भी कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, और हराया। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, आप सोचिए 240 है पूरे देश में, 40 पे नहीं रहेगी, हम आपको बता दें। मैंने आपको बताया ना, हमारे गांव में एक खेल होता है, खेल देखा आपने, कबड्डी बोलते हैं जिसको। एक पाले से दूसरे पाले में आदमी जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गए, क्या बोल के गए? 400 पार, 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 400 पार। जनता ने पैर पकड़ के वहीं गिरा लिया। अब गिरा लिया, कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 240। तब जनता ने छोड़ा, हाँ जाओ, अब जाओ, अब सही बोल रहे हो, कम से कम इसी लायक हो। अभी और तेज बोलते 400 पार तो 40 पे ले आती। जनता ने अभी 240 पे ही छोड़ा है, अब 40 पे ले आएगी। अब की बार जैसी गए ये 400 पार करते हुए, 400 पे, 400 छोड़ो, 40 पे लेके आ जाए, क्योंकि जनता की बात करो ना। ओके। ये बहुत हो गया, 400 पार, ये जुमलेबाजी। भाई हथरस कितनी बड़ी घटना हो गई, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो, हथरस पे घटना हुई है, 120 हमारे अपने लोग हैं, ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी। किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी की बेटी चली गई, किसी के बच्चे की अर्थी निकल गई। इतना लंबा बोल, इतना दर्द हथरस में आपको बराबर और आपके प्रशासन क्या कर रहा था? हम ओपनिंग कमेंट्स है, इसलिए प्रशासन शांति की से। जिम्मेदारी नहीं है क्या? डीएम सस्पेंड हुआ क्या? एसपी सस्पेंड हुआ क्या? कमिश्नर सस्पेंड हुआ क्या? एडीएम सस्पेंड हुआ क्या? सीडीओ सस्पेंड हुआ क्या? एसडीएम सस्पेंड हुआ क्या? तहसीलदार सस्पेंड हुआ क्या? एसओ सस्पेंड हुआ क्या? सब इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ? कुछ नहीं, वही ढक के 3-5 प्रशासन की जिम्मेदारी। क्या पानी की व्यवस्था थी वहां पे? क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था थी? क्या वहां पे दमकल की व्यवस्था थी? क्या वहां पे निकासी मार्ग आपने बनाया था? इतने लोग आ गए और आप जिम्मेदारी नहीं है आपकी। आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपने ही लोग, हमारे अपने लोगों की मौतें हो रही हैं और आप जिम्मेदारी से भागेंगे तो नहीं होगा ना। फिर जनता, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, लालू प्रसाद, मैं आपसे ये कह, लालू, मैं आपसे 2 सवाल कर रहा हूं। लालू प्रसाद यादव ने बोला पहली बात, नहीं हटाया था, अगस्त में सरकार गिरा रहे मोदी जी की, बहुत दिनों बाद डीएम, क्या आप, तो आप जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जनता की मौत हो रही है, और आप कैसे नहीं, मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा। थैंक यू विपक्ष में क्या? अनुराग जी, थैंक यू। अरे विपक्ष सत्ता, अनुराग जी आपने बोला ओपनिंग में, अब आप मेरे 2 पॉइंट हैं, हाँ या ना में जवाब देंगे तो मैं पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं शहजाद से जवाब ले रहा हूं। कंचना जी आ रहा हूं, रिलैक्स। अनुराग भदौरिया जी, थैंक यू। सवाल सुन लीजिए, फेड आउट। पहला, लालू प्रसाद यादव ने बोला कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार अगस्त में गिरा रहे हैं, आपका इस पे क्या कहना है? आप भी बोल रहे हैं गिरा रहे हैं, क्या आप गिरा रहे हैं सरकार नरेंद्र मोदी की? दूसरी बात, जो कमेंट राहुल गांधी का अयोध्या मूवमेंट पे आया है, उस पे आपका स्पेसिफिक इधर उधर मत घुमाइएगा, स्पेसिफिक रिएक्शन, और फिर मैं शहजाद के पास जा रहा हूं। स्पेसिफिक रिएक्शन, अनुराग भदौरिया। देखिए, मैंने आपको साफ बोल दिया, ये सरकार जो है, ये तो बैसाखी पे खड़ी सरकार कभी भी गिर सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब हम अपने पैरों पे ही नहीं खड़े हैं, हम दूसरों के पैरों के भरोसे हैं। जो दूसरों के पैरों के भरोसे थे, उनके तो पैर कभी भी सारा छिन सकता है ना। तो और जनता, और देखो जो सपोर्ट दे रहे हैं ना, ठीक, पॉइंट टेकन, कि भारतीय जनता, आप सरकार गिराना चाह रहे हो, तो जनता अपने आप ना, दोबारा टीडीपी को भी तो चुनाव जीतना है, हमारे जेडीयू साथियों को भी तो चुनाव रत्नाकर त्रिपाठी ऑल्सो। शहजाद जवाब दे रहे हैं, और फिर मैं आ रहा हूं कंचना जी, रत्नाकर जी। ओके अनुराग भदौरिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, रत्नाकर त्रिपाठी इज बैक, इसी चक्कर में आप ज्यादा बोल गए आज। थैंक यू। ओके अनुराग जी, थैंक यू। शहजाद जवाब दे रहे हैं, ग्राफिक्स 1 वर्सेस 2। थैंक यू। सबसे पहले तमिलनाडु में आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के जो दलित नेता की हत्या की गई है 7 बजे शाम को, वो भी धारदार हथियारों से, मैं 15 सेकंड अपने समय के उनके लिए मौन शांति रखने के लिए सबसे आग्रह करूंगा। कुछ इंडी के नेताओं ने सेकुलर सन्नाटा बनाया हुआ है, पर मैं उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए 15 सेकंड का मौन रखूंगा। ओम शांति शांति। ये दुर्भाग्य की बात है
कि 65 दलित तमिलनाडु में मारे गए, लीडर ऑफ फोटोग्राफी नहीं पहुंच पाए। बंगाल में एक महिला के साथ तालिबानी कृत्य किया गया, चोपड़ा में उस विधायक ने उसको डिफेंड किया, जस्टिफाई किया, कुछ नहीं पहुंच पाए। महुआ मोइत्रा ने किसी महिला के विषय में किस प्रकार से वो पायजामा उठाती है वो बोला गया, उस पर कुछ नहीं बोल पाए। स्वाति मालीवाल के विषय पर ये लोग कुछ नहीं बोल पाए। तेलंगाना में कैमरा पर एक किसान ने आत्महत्या कर दी, कांग्रेसियों ने उसकी जमीन हड़पी थी, उस पर कुछ नहीं बोल पाए। जिस प्रकार से आए दिन कर्नाटका में 37% SC/ST का फंड चुरा कर बजट में से हटा दिया गया है, उस पर ये लोग कुछ नहीं बोल पाए। कर्नाटका में किस प्रकार से लूट मची हुई है, वहां पर 4000 करोड़ का स्कैम हुआ है, उस पर कुछ नहीं बोल पाए। ठीक है, परंतु भाजपा को गाली देते देते आज केवल एक ही चीज पर मैं बात रखूंगा। राम जन्मभूमि राम मंदिर का आंदोलन ये 500 वर्ष का संघर्ष है हिंदुओं का। ये एक लौता ऐसा संघर्ष है जहां पर बहुसंख्यक समुदाय ने केवल और केवल अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांग को, जायज़ मांग को रखने के लिए केवल अपने आप को खपा दिया। आज राहुल गांधी ने कहा, और वो फैक्चुअली करेक्ट भी नहीं थी, फैजाबाद जीते, अयोध्या हारे हैं, वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमने इंडी ने इसको समाप्त कर दिया। राम जी के अस्तित्व को समाप्त करने वाले, हिंदू को हिंसक बोलने वाले, राम मंदिर के आंदोलन में गोलियां चलाने वाले, जो लोग कहते हैं कि रामचरितमानस जो है पोटेशियम साइनाइड है, हिंदू धर्म धोखा है, सनातन समाप्त कर देंगे, आज सनातन को बीमारी और गालियां देने वाले लोगों ने अयोध्या जी के मूवमेंट को, राम जन्मभूमि के मूवमेंट को जिस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास किया है। आप भाजपा को गाली देते, आप मोदी को गाली देते, आप शहजाद पूनावाला को गाली देते। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, किसकी औकात है कि वो कह सके कि वो राम मंदिर के आंदोलन को समाप्त कर सके? और ये कब से आता है? ये तब आता है जब एक व्यक्ति कहते हैं कि सांसद फैजाबाद राजा अयोध्या है, तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं आती। और आखिरी बात, यदुवंशी पार्टियां यहां पर बैठी हुई है, यदुवंशी पार्टियों को बता दूं कि केसी वेणुगोपाल ने कहा कि गीता के संदेश से गोडसे ने हत्या और हिंसा का संदेश दिया। मैं केवल इतना पूछना, आराम से बोलिए ऐश्वर्या जी 10 सेकंड और आप 20 सेकंड लीजिए। अनुराग जी ने ओसामा बिन लादेन ने किस किताब से संदेश लिया था आतंकवाद करने का? किसी की बोलने की हिम्मत है? मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते फिर भी बोल रहा हूं कि गीता के विषय में हिंदू हिंसक है इस विषय में, और आज राम जन्मभूमि के विषय में ये राजनीति का विषय। मुझे पता है कि त्रिपाठी जी जो काशी से आते हैं वो मुझे गालियां बकेंगे, वो मेरे परिवार पे जाएंगे। नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूं। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि क्या गीता से क्या हिंसा का संदेश मिल सकता है? क्या हिंदू हिंसक हो सकता है? और क्या राम जन्मभूमि का आंदोलन समाप्त कर दिया? ये तो वही होगी ना, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज चिंतन कीजिए, रत्नाकर त्रिपाठी इन विषयों पर आपने नहीं बोला। जो तमिलनाडु में हो रहा है, जो किसानों के साथ हो रहा है, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, आप नहीं बोलते, ठीक है, पर कम से कम राम जी के विषय में 10 सेकंड का जवाब है। अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन पहले जवाब दे दूं? नहीं, पर पहले त्रिपाठी जी। अच्छा बोलिए। कांग्रेस का है, 10 सेकंड का, ज्यादा नहीं है। रिलैक्स, रत्नाकर जी को बोलने दीजिए। 10 सेकंड का है। अच्छा बोलिए। 10 प्रतिस्पर्धा देखने में ये आपस में ये दो लड़कों की लड़ाई हो रही है साथ में। बोलिए अनुराग जी। देखिए, आपने डिबेट शुरू की, और आपने जब डिबेट शुरू की तो हमने क्या बात की? हमने की हिंदुस्तान, हमारे अपने लोग, अपना खून। इन्होंने क्या किया? नहीं, पहले धर्म की बात की, हिंदू मुस्लिम बनाए, फिर कास्ट की बात की, यदुवंशी ले आए। अरे प्रभु, हम सब हिंदू। वो जनता तो देख रही है ना कम से कम। मैंने सबसे पहले दलित के बेटे के लिए शांति की प्रार्थना की, आत्मा की शांति की प्रार्थना की। मेरे नाम के विषय से झूठ मत बोलो। मिस्टर भदौरिया, एक दलित नेता को मारा गया है, और मिस्टर भदौरिया यहाँ पर उस दलित नेता का मखौल उड़ा रहे। मैंने उस दलित नेता के लिए शांति की प्रार्थना की। पीडीए करते हैं, आप जातियों में बांटोगे, आप हमेशा मत जातियों में बांट। ये रत्नाकर जी रिलैक्स, हिंदुस्तान की पार्टी है। अनुराग भदौरिया रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया रिलैक्स। तुम्हारे ख्यालात में नहीं है। दलित समाज देखे, अनुराग जी, दलित समाज देखे क्या कर रहे हैं अनुराग। पर्सनल, बैक ऑन टॉपिक। ऑडियो किसी का कम नहीं होगा, रिलैक्स। क्योंकि आप डिवाइडर रूल करना चाहते हो। आप तो जनता देख रही है ना, आप क्या कर रहे हो? शहजाद क्या बोल रहे हैं? जनता देख रही है, जनता देख रही है। देखा ना, अखिलेश के कितने स्टेटमेंट है? अखिलेश के जनता देख रही है। अनुराग जी रिलैक्स, हराया, कंचना जी आ रहा हूं, हरा दिया है। अनुराग जी नाउ यू रिलैक्स। 10 सेकंड लेके आप 10 मिनट नहीं ले सकते। थैंक यू वेरी मच। रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग जी की जगह कंचना जी को लाइए। रत्नाकर त्रिपाठी, देखिए अनुराग त्रिपाठी बोल दिया मैंने, सॉरी। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, आनंद जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, आप रत्नाकर जी, रत्नाकर जी बोलिए। आवाज आ रही है? बाबुलंद आ रही है। ये अयोध्या की मूवमेंट खत्म करना, मैं ये कह रहा हूं, ये कौन सिखा रहा है राहुल गांधी को उल्टा सीधा? उन्नाव में दलित लड़की को जिसका बलात्कार हुआ था, योगी आदित्यनाथ ने गोबर के उपलों पर डीजल से जलवा दिया। उसके लिए तो 15 सेकंड का मौन नहीं रखा।
अच्छा, रेवन्ना ने, जिनके दादा इनका भी समर्थन कर रहे थे, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी, 3500 महिलाओं का रेप किया। टाइम उन्होंने नहीं रखा जिसमें मरे। जरा बताओ। मणिपुर में जिस औरत को मार डाला गया, रेप किया गया, आज तक मणिपुर जल रहा है। हमारे साथ साथ इनके संरक्षक माननीय भागवत जी भी कर रहे हैं, उस पे भी मौन नहीं रखा। अच्छा, मौन रख रहे हैं कर्नाटका पे 15 सेकंड का अपने समय में, और वो समय जो ऐश्वर्या कपूर उनको एम्पल में दे, इनको नहीं। और शाहजहाद गलत बात है। बंदी बोलते हैं देश देख रहा है बार बार कि अब मुझे गाली देंगे, मेरे परिवार को गाली देंगे। कर्नाटक और तमिलनाडु अलग राज्य अब है। अगर आपके पूर्वज बाबर और औरंगजेब के यहाँ से आते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? पूर्वज औरंगजेब और बाबर है, काशी में भी कैसे- उन्होंने नहीं, हमला कैसे किया, बोल रहा है भाई, ये मेरे कैसे को हो रहा है? ये कांग्रेस कैसे हो रहा पार्टी है? समझती नहीं, नहीं, अलाउ की बात नहीं, नहीं है। ये आप इसको आप अलाउ भी कर ये रहे हैं। समझते नहीं। आप इस कमेंट को अलाउ कर रहे हैं। मैं किसी कमेंट को अलाउ नहीं कर रहा हूं, मैं इनसे पहले वाले को भी नहीं अलाउ लास्ट टाइम भी इन्होंने ये बोला था। अगर और मैंने आज भी कहा था कि पर्सनल कमेंट मत करो। मैं नहीं कर पर्सनल कमेंट, रिलैक्स प्लीज। नहीं, आप नहीं, कंट्रोल, मैं कंट्रोल आप नहीं कंट्रोल करूंगा। रखिए। Sorry. रत्नाकर जी, अच्छा, आप पर्सनल मत किसने बोला कि हुआ, आप पर्सनल मत हुआ। गाली देंगे? रत्नाकर जी डोंट गेट पर्सनल। तमिलनाडु का अंतर हाँ, तो वो फिर देश देख रहा है ना कहाँ आ गई वो। क्या चालू करता है? देश देख, रत्नाकर जी क्या कर रहे हैं आप? ये हर डिबेट में क्या चालू करता है मैं भाई? कह रहा हूँ ना, सिर्फ अरे आई एम टेकिंग। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसने बैठिए चालू तो, किया ना, शाहजहां अच्छा ने। बैठिए तो भाई, देश देख रहा है, बैठिए, सिट डाउन। नो वन कैन, नॉट ही, नॉट यू, नो वन कैन। अच्छा अब रिलैक्स, हम लोग सब एक अच्छा चलो, रत्नाकर जी रिलैक्स, मान लेता हूँ भाई। रत्नाकर जी रिलैक्स। अच्छा आप बैठिए तो। अच्छा रत्नाकर जी, अरे क्या आपको क्या मिलता है पर्सनल कमेंट? क्यों बोल रहे अनंत हैं? विजय जी क्यों नहीं है? बैठिए, उनसे कहिए। अनंत विजय जी क्यों नहीं है? हाँ अरे वापस ले लिया रत्नाकर जी ने, बात वापस ले ली, अब उनको बैठा लीजिए। नहीं, रिलैक्स। को वापस मैंने लीजिए। बोला रत्नाकर जी शहजाद, तो भले शहजाद। आदमी है। बोला मैंने ओके। अच्छा बिल्कुल, परिवार के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। बैठ जाइए। रत्नाकर जी नहीं मानते हैं, अब वो रत्नाकर जी का पर्सनल, रत्नाकर जी पर्सनल कभी नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको हर बार बोला है, किसी के माँ बाप क्या बोल के। अच्छा ऐश्वर्य जी 10 सेकंड अपने। नहीं 10 सेकंड नहीं सुनिए, मैं आपके 10 सेकंड सोचिए, कोई आपके परिवार को, आपके ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं अरे होता। मैंने पर्सनल बोला कमेंट कि नहीं मैं करता, परिवार को गाली देता हूं। पर्सनल कमेंट नहीं करता, ये गलत बात है आपकी, ये गलत बात अरे भाई, है। और मैंने पहले भी बोला था, डोंट डू दिस। अच्छा ये बताइए, Don't do this. ये पर्सनल नहीं है। पर्सनल कमेंट एक मिनट सुनिए पहले मेरी बात। क्या सुनूं बताइए? एक मिनट रुकिए पहले, एक मिनट रुकिए ऐश्वर्य जी। क्या? ये आते हैं बोलते हैं काशी से, ये आते हैं मुझे गाली देंगे, ये पर्सनल बात नहीं है। क्योंकि आप पहले पता है ना, आप देते हैं और वही गाली किया। बाजू। अच्छा आप रुकिए अभी, अर्चना जी के पास में जा रहा हूं। रत्नाकर जी राहुल रिलैक्स, गांधी को गाली रत्नाकर जी, देते हैं, ये पूरे रत्नाकर जी गाली डाउन। देते हैं। रत्नाकर जी आप पूरी डिबेट को डिरेल कर देते हैं, डिरेल मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। डिबेट को, कंचना जी, लालू जी कह रहे हैं डिबेट कह रहा हूं मेरा भी बिल्कुल दिमाग बिल्कुल राइट लेफ्ट कर देते हैं आप लोग। सैटरडे को भी आप लोगों का, हमारा तो वीकेंड है नहीं, आप दूसरों का भी नहीं खराब कर देते आप लोग। ये नहीं, आप मतलब हंस रहे हैं संजय जी, समझते नहीं है आप लोग। कंचना जी आप मेरे को बताइए, कंचना जी बताइए मेरे को, आप मोदी की सरकार को गिराना चाहते हैं? आपके नेता कह रहे हैं अगस्त में गिरा दिया, आपके नेता कह रहे हैं अगस्त में गिरा दिया। कंचना जी देखिए, मैं सुन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। उस सवाल पे आने से पहले मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे, तो यहाँ पर क्यों शहजाद पूनावाला जी बार बार कह रहे हैं कितना टाइम दोगे, कितना टाइम दोगे? ये चैनल उनका नहीं है, पहली बात। वो नहीं डिसाइड करेंगे कौन कितने मिनट बोलेगा और कौन कितने मिनट नहीं बोलेगा। दूसरी बात, और तीसरी बात कि जब हम लोग बोले तो उसमें वो आकर ड्रामा नहीं करेंगे। और बहुत साफ और क्लियर बोल रही हूँ कि हम लोग चेहरा दिखाने सिर्फ नहीं आते, हम भी अपनी बात रखने आते हैं। और लास्ट बात आपके सवाल पर आती हूँ। आपने पूछा, लालू जी ने बोला था कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी और सरकार गिराने में बड़ी अंतर होता है। और जब सरकार गिराने की बात आती है तो वो सीधे और सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आती है, जो सिर्फ परिवार नहीं तोड़ती है, और सिर्फ पार्टी नहीं तोड़ती है, परिवार भी तोड़ती है। और चाचा भतीजा के बीच में आग लगाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को ऑस्कर का इनाम मिलना चाहिए। कोई ऐसा चाचा भतीजा राजनीति में नहीं बचा होगा जिसके बीच में आग लगाने की कोशिश नहीं किए होंगे, पूरी कोशिश किए। और रही बात आखिरी मुद्दे पर आते हैं कि बिहार में सरकार गिरेगी क्यों? सरकार इसलिए गिरेगी क्योंकि पुल गिर रहे हैं लगातार। सरकार इसलिए गिरेगी कि 17 दिन में 12 पुल लगातार गिर गए। अपराध के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो सरकार नहीं बची है। वो डबल इंजन की सरकार 2 डबल चीजों में बदल गई है। पहला अपराध और दूसरा करप्शन। और ये अपराध और करप्शन इनसे संभल ही नहीं रहा है। लेकिन
लेकिन स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो नीतीश कुमार जी को स्पेशल पैकेज देना चाहिए, सरकार में बैसाखी हो ना भाई, तो स्पेशल पैकेज दोगे आप, कहते हैं वो प्रस्ताव पारित करते हैं कि सरकार देगी। असल में जब अब बैसाखी हो, देना आपका काम है, तो आप मांग रहे हो 18-20 साल से आपकी सरकार रही, आप बजट बना के आप रेवेन्यू क्यों नहीं सरकार से निकलवा पाए? उस चाहे केंद्र में यूपीए सरकार, आनंद जी सुन रहे हैं ना, सरकार रही हो, लेकिन राज्य में हमेशा भारतीय जनता पार्टी और जो जदयू के 18 साल से सरकार रही है, तो राज्य देगी ना बजट बनाकर कि हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है, भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। अनंत विजय जी जवाब दे रहे हैं। अनंत विजय जी, आपने बीजेपी को सुना, समाजवादी पार्टी को सुना, अब आपने आरजेडी को सुना, रत्नाकर जी को तो मैं क्या बोलूं, अब जब तक वो पर्सनल कमेंट्स बोलते रहेंगे, आई एम नॉट गोना टेक हिम ऑन द डिबेट एनीमोर। आप टॉपिक पे बोलिए, बीजेपी पे सवाल कीजिए, आई हैव नो इश्यूज। अनंत विजय जी नहीं, कंचना जी, कितना अच्छा लग रहा। सबसे पहले तो मैं शहजाद भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और वापस डिबेट में आए। थैंक यू वेरी मच शहजाद जी, आपने हमारा मान रखा। दूसरी बात, मैं इनको, रत्नाकर जी कितने खुशनुमा माहौल में आए थे, कितना मुस्कुरा रहे थे, पता नहीं अचानक से उनको क्या हो गया, अचानक से गुस्से में आ गए, और गुस्से में जब कमाते हैं तो उनका चेहरा थोड़ा अजीब सा लगता है। मैं विद्रूप शब्द नहीं उपयोग करना चाहता हूं, लेकिन रत्नाकर जी तो बड़े खुशमिजाज आदमी है, ऐसे मत किया करिए सर। आप लोग रहते हैं तो डिबेट का आनंद कुछ और ही रहता है। वैसे एक बात है ऐश्वर्या जी, आप थोड़ा फेवर तो अनुराग जी को करते हैं इसमें, ये तो अनुराग जी को खूब मौका देते हैं बोलने का, इतना अवसर देते हैं बोलने का कि उनको कभी कट नहीं करते, और मतलब हम लोगों को बीच में आप रोक देते हैं कि मत बोलिए। अब मैं आता हूं कि अब आप काला खट्टा गोला नहीं मेरे को बना के खिला, मैं क्या करूं? अनुराग भदौरिया इतना टेस्टी काला खट्टा गोला बनाते हैं, आपने उनको कभी देखा है? आप वो जो खेती करते हैं, आपको क्या लगता है वो जो खेती करते हैं उसका थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस मेरे को भेजते हैं? वो कभी आलू आता है, वो कभी वो मूली भेजते हैं, कभी वो गाजर भेजते हैं, वो रोज जो वीडियो बनाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा वो आप समझिए ना, थोड़ा सा आनंद विजय जी समझिए। बट ऑन अ सीरियस नोट, आनंद आपकी जुगलबंदी है, ऑन अ सीरियस नोट, आपकी जुगलबंदी है गुरुजी, लोग सीरियसली मैं अभी कुछ कहूंगा तो बट मैं आपको बात बता रहा हूं आनंद जी, ऑन द पॉइंट, आनंद जी ऑन द पॉइंट ऑफ अयोध्या, ऑन द पॉइंट ऑफ अयोध्या, अयोध्या पे जो राहुल गांधी ने बोला उस पर मेरे को आपका कमेंट चाहिए। संजय जी आ रहा हूं, शहजाद फिर आपको। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अयोध्या पर जो राहुल जी ने बोला है वो बिल्कुल एकदम अपनी लाइन पे ही बोला है। कोई अच्छा जिस प्रकार से मतलब अयोध्या आंदोलन थोड़ी था, अयोध्या एक आंदोलन नहीं था, वो करोड़ों देशवासियों की भावना का प्रकटीकरण था। वो आंदोलन होता तो वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। इसलिए शब्दों के चयन में उनसे गलतियां हो जाती हैं, कई बार कई पार्टी के नेताओं से गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। राहुल जी को आप लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, बिल्कुल लेते रहिए, लेकिन एलओपी आनंद जी, राहुल जी एलओपी आपने देखा नहीं? अगर वो तस्वीरें अभी अगर शर्मा चला दें, आपने देखा नहीं हाउ इज ही मूविंग दिस डेज? 7-8 कैमरा पर्संस के साथ द वे ही इज मूविंग, ही थिंक्स वो एलओपी नहीं। मैंने मजाक में नहीं कहा था, लोगों ने कहा, आपने मजाक में कहा कि एलओपी पीएम, वो एलओपी नहीं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं आनंद विजय जी। आप इसको हल्के में ले रहे हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूं शहजाद, ही टेक्स एज इफ उनको ये किसी ने समझा दिया है, या फिर अनुराग भदौरिया ने ना समझा दिया हो कि साइकोलॉजिकली नहीं, आप असली में जीत गए। किसी ने नहीं, एक मौसी है इनकी जो ऋषि सुनक की नहीं है। ऋषि सुनक को 110 मिला 600 सीट में, 18% सीट मिली, तो उसने तो बोला कि मैं जा रहा हूं, सॉरी मैं नहीं कर पाया। और यहां पर तीसरी बार फेल होने पर ये लोग जश्न का उत्साह मना रहे हैं। सोचिए 2015 में एड मिलीबैंड नहीं जीता पाया, लेबर को हट गया, फिर उसका जेरेमी कॉर्बिन 2019 में हट गया, और 2024 में जाकर जब लेबर जीती है तब ये लोग सत्ता में आए हैं। यहां पर वही राहुल को ढो रहे हैं, और राहुल जी की मौसी है एक, मतलब राजनीतिक मौसी, वो ऐसे हवा में हाथ उठा के बोल रही हैं हम जीत गए, 99 आगे जीत गए, फतेह कर ली। अच्छा, मैं कंचना जी से एक पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार तो वो कह रही थी कि लंगड़ी सरकार है, के ऊपर है। ये जब आपने बिहार में सरकार बनाई थी वो कौन से पे, किस पे बनी थी? वो बिहार में सरकार के अपने मत से बनी थी क्या? अपना पूरा स्ट्रेंथ था आपका? और ये यूपीए की 2004 और 14 की सरकार बनी थी, तो अगर ये बैसाखी है तो लालू जी क्या थे? 2004 में तो कम से कम लालू जी की बैसाखी काम आई, 2009 में तो जैसे काम खत्म, पैसा हजम, लालू जी को तो भूल गए।
उन्होंने डिनर पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया था कंचना जी, याद है ना आपको? आपको और मुलायम जी दोनों को इनवाइट भी नहीं किया था क्योंकि यूपीए के पास अन्य नंबर्स थे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से आपको कहना कहिए, पर आज फिर से कंचना जी, देखिए मेरा तो कोई इस प्रकार से, मैं तो धार्मिक रूप से मुस्लिम हूँ, पर गीता के विषय में और प्रभु श्री राम के विषय में ना अनुराग जी बोल पा रहे, ना कंचना जी बोल पा रहे। पता नहीं मिश्रा जी बैठे, वो अच्छे भले से बैठे, शायद वो बोल पाए, पर राम जी पर क्यों हमला करा जा रहा है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। देखो संजय जी अभी तक बोले नहीं है, कंचना जी आ रहा हूं। संजय जी पहले फिर आपके पास। थैंक यू मैम, थोड़ा समय दीजिए। हाँ संजय जी बोलिए। जी बताएं किस पे बोलना है? किस पे बोलना? क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए। अयोध्या पे बताइए ना। हाँ, मैं सिर्फ अयोध्या की बात बताइए। अयोध्या को, अयोध्या मूवमेंट खत्म कर दी, अयोध्या मूवमेंट खत्म कर दी इंडिया अलायंस ने, इसका क्या तात्पर्य? मंदिर बनाने का एक मूवमेंट था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक मूवमेंट बनाया, चाहे वो मंदिर निर्माण में अपने आप को आगे करके चंदा खा आप के। समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूं, बिल्कुल बोल रहा हूं। शंकराचार्यों को भी किनारा करके और प्रधानमंत्री जी का पूजा करवाने का मतलब क्या था? मतलब धर्म किसके कंधे पर है सर? हमारे देश का शंकराचार्यों के कंधे पर है। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रूव किया गया कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री के कंधे पे धर्म भी होगा। आनंद जी सुन रहे हैं ना? ये सारी चीजें उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सर विपक्ष के रूप में जिस तरीके से देखिए कुप्रचार कैसे चलता है भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने क्या कहा? हिंदू क्या नहीं कर सकता है साहब? शहजाद भाई जरा बताना। हिंदू हिंसक होता है क्या? हिंसक गीता से सीखते हैं। राहुल गांधी ने, मैं आपसे पूछ के बोला, आपके सवाल का जवाब नहीं, मैं आपको दोनों बता दूं ना। गोडसे के विषय में बोला केसी वेणुगोपाल ने कि गोडसे ने गीता से सीखी। क्या ये सच है? हिंसा पे रहते हैं। नहीं क्यों? अरे हिंसा पे ही बोला। अभी चुप रहेंगे क्योंकि इनका जवाब नहीं है इसके बाद। बोलिए। हिंसा की बात आप, कंचना जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं। क्या कहा था कि हिंदू हिंसक होता है? हाँ बोला था। क्या बोला था? हिंदू हिंसक। राहुल गांधी ने कहा संसद में कि हिंदू हिंसा कर ही नहीं सकता, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, और जो हिंसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। क्या गलत लाइन है बताइए? आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं। आपको कोट करके बताता हूं, पूरी लाइन कोट है। ऐश्वर्या जी बोल रही है कि जो मैंने कहा वो गलत है। मैंने अपने आप आपने अपना सुना भी दूंगा। शहजाद, जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसा 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 भाजपा के नाम लेकर के बोला है कि जो भाजपा, नाम नहीं लिया, बिल्कुल नाम है, बिल्कुल नाम है। ये कोट है उसकी पूरी आप देख लीजिए। सुन लीजिए। संसद के पटल पे चलिए मैं आपको किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन निशा जी 10 सेकंड बोलिए। चलिए आप उस पर डिबेट करते रहिए। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। गोडसे ने हत्या और हिंसा गीता से सीखी, केसी वेणुगोपाल। ये कैसे हो सकता है? ये बोलिए। ये कुरान के विषय में बोलने की हिम्मत है आपकी? नहीं, और ना बोलना चाहिए ना। हिम्मत क्या, बोलना नहीं बोलना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। पर गीता के क्यों बोलेंगे आप गीता के बारे में? मैं गीता पे नहीं बोल सकता, रामायण पे नहीं बोल सकता, राम पे नहीं बोल सकता, सुना दूं? पे नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। वो हमारे आस्था का विषय है, हम पूजा करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं जब आप उसे राजनीतिकरण करेंगे तो बोलना पड़ेगा। राजनीतिकरण आप कौन जब कर आप रहा है? उससे फायदा लेंगे, राजनीतिकरण केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। कंचना यादव तो लोग बोल, राजनीतिकरण केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। कंचना यादव वन बाय वन। कंचना यादव, शहजाद ने आपसे सीधा सवाल पूछा ना। शहजाद एंड कंचना जी 1 वर्सेस 1। उसके बाद अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं, बराबर का टाइम है। थैंक यू वेरी मच। शहजाद जी कभी अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं करते और ना ही अपने कृत्यों को डिफेंड करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टी पर अटैक करते हैं। तो मैं भी अटैकिंग मोड में आ जाती हूँ। सर संजय निषाद से जाकर पूछ लीजिए, आपके गठबंधन में थे, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने वाले लोग आपके पार्टी में, निकालिए उनको। क्यों किया उनसे अलायंस? और अगले चुनाव में 27 के यूपी विधानसभा में आपको उनसे अलायंस नहीं करना चाहिए। और बात अलायंस की आ रही है, आपने बोला कि हमारी भी बैसाखी थी, ठीक है, हमारा भी अलायंस था। हमने कभी एक पार्टी का, एक व्यक्ति का नाम उस पर नहीं जपा, हमने प्रॉपर गठबंधन का। आपकी पार्टी अलायंस बनी तो भी मोदी 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 का ये, मोदी का वो, मोदी का घोषणा पत्र, मोदी का जो है कि गारंटी, मोदी का ही सब कुछ। कहाँ थी आपकी एनडीए अलायंस की गारंटी? कहाँ थी? वो तो जीतने के बाद जब बैसाखी की जरूरत पड़ गई सर, तो आपके मुंह से एनडीए निकलने लगा, तब मोदी खत्म हो गए। तब मोदी के मुंह से मोदी का नाम नहीं आ रहा है, मोदी की गारंटी नहीं आ रही है, अब आ रहा है एनडीए। तो ये है आपकी सच्चाई। और आप क्यों हारेंगे पता है अगले चुनाव में? क्योंकि इतने समय से आप इस चैनल पर बैठे हैं, डिबेट कर रहे हैं, आपकी सरकार है, लेकिन एक भी पब्लिक इशू, पब्लिक मैटर पे आपने एक शब्द नहीं बोला है सर, एक भी शब्द नहीं बोला है। पेपर लीक लेकर तमाम समस्या, हाथरस में 123 लोग मर गए और मरने वाले अधिकांश महिलाएं थी सर। आपने मौन व्रत, आप शायद भूल गई हैं, आप ही के थे, आरजेडी के ही नेता थे जगदानंद जी, जगदानंद सिंह। उन्होंने कहा था राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है।
ये आपको अच्छी तरह पता है कंचना जी, इस तरीके के कमेंट से क्या होता है, चंद्रशेखर इस तरीके के कमेंट से क्या होता है। अनुराग भदौरिया जी, आपके पास आ रहा हूं, और अब तो मैंने ऑन एयर बिना आपके दिए बोल दिया, अब तो यार एक वो काला खट्टा जो गोला बना रहे थे अब तो भेजवा देना। अनुराग भदौरिया जी, अनंत विजय जी ने ऐसे बोल दिया, इतना मैं आपका फेवर करता हूं, बताइए। ऐश्वर्या जी, रोज कुछ ना कुछ खेत से काटते हैं आप, कुछ ऑर्गेनिक का जमाना चल रहा है, कुछ ऑर्गेनिक भिजवाई देना है। वो उनका प्यार, बोलिए, वो अनंत जी को बुलाइए। वो उनका प्यार है और सबका आपसी प्यार है। मैं तो बस यही कहूंगा कि डिबेट आप अच्छी करते हैं, बस कोई कंट्रोल ना करे, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है। आप बोलते, अब आप मत जाइए उस कमेंट्री करते हो, ठीक प्लीज स्टार्ट। हाँ ठीक, नहीं अब मैं बता रहा हूं आपको, हमने नाम नहीं लिया किसी का। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या अभी हो गई है कि मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी हार गई, मतलब भारतीय जनता पार्टी हारी है ना 240। अब एनडीए है, अब बीजेपी नहीं है। सही कह रही थी कंचना जी, आप गारंटी नहीं चलेगी, अब एनडीए की गारंटी चलेगी, तो उस पर चुप्पी मार गए। आप हमारी साथी कंचना जी और बताना भूल गई, जो प्रभु राम को सीता माँ के बारे में क्या उन्होंने बोला था, सॉरी प्रभु राम और विष्णु जी के बारे में पार्लियामेंट के अंदर में, वो क्यों रिपीट करने की जरूरत, उन्होंने अपने पार्टी में भी ले लिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी पार्टी में उनके बेटे को मंत्री भी बना रखा है। इसलिए प्रभु की बात ये लोग सुन तो लीजिए, ये प्रभु की बात इसलिए करते हैं, इनको हमारा, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रभु हमारी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं। हम विपक्ष में रह के जनता के हित की बात कर रहे हैं। जब से आपने डिबेट शुरू की है कंचना जी ने, हमने कौन से मुद्दे उठाए? पेपर लीक का मुद्दा उठाया, हाथरस में हमारे लोगों जिनकी मौतें हुई हैं उनका दर्द हमने बयान किया यहाँ पे, किस तरह से देश के अंदर में किसान परेशान उसकी बात करते हैं हम लोग, युवा परेशान उसकी बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। ये किसकी बात करेंगे? ये प्रभु राम की राजनीति के रूप से बात करते हैं। अरे भैया, वो मेरे आस्था का विषय, उनके बच्चों के बारे में बात होती ही नहीं है। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, चलिए 30 सेकंड का मौन करते हैं। 120 लोगों की मौतें हुई हैं, चलिए 130 सेकंड का मौन करते हैं। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कहे ना कहे, हम लोग 30 सेकंड का मौन जरूर रखते हैं उनके उसमें, चलिए रखते हैं। जी अनुराग जी 30 सेकंड हो गया 30 सेकंड नहीं अच्छा बोलने का अवसर दीजिए। आ रहा हूं, कमिंग पे बोलने दीजिए। 10 more seconds and coming back to you। जब मैंने आंख बंद की, सुनिए, जब आंख बंद की, एक मिनट, जब मैंने आंख बंद की तो 120-123 लोग जिनकी मौतें हुई ना, मैं आपसे वही कह रहा था, बिलखती माँ देख रही थी मुझे, किसी का पति बिलखता हुआ देख रहा था, किसी का बेटा, किसी की बहन, प्लीज अब ये मौतें हुई हैं। दे रहा हूं, और हम उस पर कहां लेके जा रहे हैं कि यहां हुआ वहां हुआ, हर जगह जहां हुआ गलत हुआ, लेकिन हर जगह अगर गलत हुआ है तो हाथरस में जो हुआ है वो गलत हुआ। उस गलत को आप और घटना गिना के नहीं छुपा सकते। नहीं, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप सबको एक साथ मिलकर निकालना पड़ेगा। ऐसा होगा, क्या मैंने कहा क्या कि उस, आप सुनिए अनुराग जी, डोंट गो देयर, उसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, आप पे उल्टा पड़ेगा। आप जानते हैं बीजेपी किस तरह से कौन से माँ बापों का कौन क्या कहां कैसे इस्तेमाल करता है, वो बात है। लेकिन शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, उस पर मैं कल डिबेट कर चुका हूं। अनुराग जी, मैंने आपको मौका दिया, थैंक यू। शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं। नहीं, फिर मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। मैंने आपको बराबर का टाइम दिया। शहजाद आप जवाब दे रहे हैं, आपके पास भी बहुत लोग बीजेपी। आनंद जी आ रहा हूं, शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, हर तरफ है, हमारे हर तरफ। थैंक यू शहजाद। लेकिन जब राजनेता बोलते हैं ना, लोग जाते हैं कि आपकी वजह से बादल हट गया, उसका लाखों करोड़ों फॉलोअर होते हैं, सोचिए क्या कह रहे हैं। थैंक यू शहजाद, जवाब दे रहे हैं, शहजाद जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। आपके दर्शकों ने देखा होगा कि 30 सेकंड नहीं, मैं तो 40 सेकंड कुछ नहीं बोला, हाथरस के लिए मौन रहा। परंतु पता है, हाथरस केवल एक हादसा है, हादसे होते रहते। किसने कहा? रामगोपाल यादव। और आज उदित राज का बयान है कि जो पीड़ित आए थे वो अंधभक्त थे और वो डिजर्व करते थे ऐसे मरना। ये उदित राज जो कि इंडिया अलायंस के नेता और प्रत्याशी थे। अब मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की असंवेदनशीलता हाथरस पे ही बताने वाले रामगोपाल यादव पर और उदित राज पर, पहला क्या इनका स्टैंड है? दूसरी बात, यहां पर तो संवेदनशीलता दिखाई, पर अखिलेश जी का, इंडिया अलायंस के कोई भी बड़े नेता का कल्लकुरुचि में मारे गए दलितों के ऊपर एक ट्वीट यदि हो, हमारे तो हाथरस पे अनेकों बयान है,
हम लोग तो कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई हो, पर इनका एक ट्वीट हो तो मैं उस पर उनसे माफी मांग लूं। तीसरी बात, मैंने तो बंगाल की महिलाओं से लेकर कर्नाटका में 37% दलितों का जो आवंटन है वो खत्म कर दिया गया, तेलंगाना में किसान की आत्महत्या कैमरे पर हुई कांग्रेस से परेशान होकर, या कर्नाटका में दूध पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ा गए, महंगाई कैसी बढ़ी है उसके बारे में बोला। तो क्या इन प्रदेशों को कांग्रेस नहीं मानती है, इंडिया अलायंस भारत का हिस्सा नहीं मानती है? हाँ, कुछ प्रवक्ता तो बोल रहे थे कर्नाटक और तमिलनाडु एक है, वो लोग चले भी गए इस डिबेट से। पर मैं पूछना चाहता हूं कि अब इन विषयों पर आदरणीय आरजेडी के प्रवक्ता के नेता कहां बोले, और आदरणीय समाजवादी पार्टी के जो आदरणीय नेता है जो वहां पर जयकारा लगा रहे थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में इस बाबा की जयकारा सदा सदा तक चलती रहे, वो बता दे कि कलकुरुचि में मारे गए दलितों के लिए या बसपा के दलित नेता के लिए उन्होंने कहां पर एक बयान दिया हो। और बयान छोड़ दीजिए, मैं तो अब तीसरी बात कहना चाहता हूं जी, आप हम पर जितना गुस्सा निकालना है निकालिए, पर गीता में कहां हिंसा और हत्या का श्लोक है वो जरा मुझे पॉइंट आउट करके बता दें। और अगर उसमें है तो ओसामा बिन लादेन ने कहां से प्रेरणा ली थी? द्वारका को कोई बोलता है ये नाटक है, सनातन समाप्ति, चंद्रशेखर बोलते हैं रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर गुलामी की निशानी है। कंचना जी, जिन नेताओं के बयान आपने गिनाए वो तो सब आपके साथ थे जब नेताओं ने बयान दिए। आज आकर हमारे साथ कोई बयान नहीं दे रहा, पर आपके नेता आज भी दे रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और लेकिन मैं आ रहा हूं अनुराग भदौरिया, लेकिन अनंत विजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं 2005 25 फरवरी सतारा महाराष्ट्र, 2008 3 अगस्त हिमाचल बिलासपुर, 2008 30 सितंबर जोधपुर राजस्थान, 2010 4 मार्च प्रतापगढ़ यूपी, 2011 14 जनवरी केरला, 2011 8 नवंबर उत्तराखंड हरिद्वार, 2012 19 नवंबर पटना बिहार, 2013 13 अक्टूबर दतिया मध्य प्रदेश। ये सारी वो घटनाएं अनुराग भदौरिया जी, अगर इन सब के लिए भी आपने मौन रखा होता ना, या सोचा होता कि ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही हैं, ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, और इसमें एक एक इंसिडेंट में मैं आपको बता रहा हूं कितने कितने लोग, मैं जा नहीं रहा हूं उस तरफ, क्योंकि इस पे पता है पॉलिटिक्स होगी ना तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं। मैं बोलूं? नहीं, आप बोलिए हादसा हो गया भाई, हादसा हो गया। उन्होंने तो रेप पे क्या बोला था स्वर्गीय नेताजी ने, आप बात समझिए मेरी बात, जवाब ले लो। नहीं, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अनंत विजय जी, जवाब, ये जो घटना, मैं आ रहा हूं अनुराग जी, आ रहा हूं, बिना काला खट्टा गोले के आ रहा हूं, रिलैक्स दूंगा भाई, प्लीज रिलैक्स, आ रहा हूं थोड़ी। अनंत विजय जी, मैं बहुत सीरियसली पूछ रहा हूं आपसे। हम समाजवादी अनंत जी, ये राजनेता, जवाब दे, ये राजनेता सोचते हैं कुछ भी बोलेंगे निकल जाएंगे, और जनता का भी कहीं ना कहीं दोष है। मैंने कल भी बोला कि ये अंधविश्वास वाले मसले पे भी जनता का भी दोष है। आप किसके पीछे चल रहे हो, चलो तो, ये भेड़चाल थोड़ी है, लेकिन जनता को भी ध्यान रखना होगा किस राजनेता ने, चाहे इधर वाला हो या उधर वाले हो, कब क्या बोला, क्या स्टैंड था, कौन से इशू पे क्या स्टैंड था, भूल नहीं सकती जनता 5 साल में या 10 साल में, खासकर बहुत सेंसिटिव इश्यूज पे। लेकिन ये राजनेता तभी तो हल्के में लेते हैं जनता को, आप लोगों को, क्योंकि आप भूल जाते हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हो, सपा वाले हो, आप वाले हो, बसपा वाले हो, जो मर्जी हो, कांग्रेस वाले हो, अगर आप याद रखेंगे कि आज शहजाद ने क्या बोला तो 10 साल बाद भी आपको याद रहेगा अनुराग भदौरिया ने क्या बोला, उनकी पार्टी के नेता ने क्या बोला, या कंचना जी की पार्टी के नेता ने क्या बोला। जब वो आपकी दहलीज पे हाथ फोल्ड करके आते हैं ना, हाथ जोड़ के वोट मांगने, जब आप उन्हें याद दिलाएंगे तुमने तो ये बोला था, किस मुंह से आए हो, उस दिन से नेता बदल जाएंगे। अनंत विजय जी, आई वॉन्ट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस। अनंत जी, और फिर अनुराग जी आ रहा हूं। ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और जनता की स्मृति थोड़ी कमजोर होती है, इसका फायदा ही, ये बेजा फायदा ये राजनेता उठाते हैं, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। संसद भवन में अभी एक सज्जन कह रहे थे कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को नहीं बोला था, आप उठा के देख लीजिए, पहला बयान उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बोला, उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने खड़े होकर इंटरवीन किया तो उनको लगा कि कुछ गलती हो गई हमसे, वो तुरंत उस पर रिएक्ट किए और उसके बाद उन्होंने पलटी मारी। तो ये तो कांग्रेस पार्टी तो हिंदुओं के खिलाफ, अच्छा कांग्रेस पार्टी बड़े पाठ पढ़ाती है कि इसका हिंदुत्व, उसका हिंदुत्व, उसका हिंदुत्व। क्या कभी इस्लाम के बारे में ऐसी बात होती है कि ये आतंकवादियों का इस्लाम है, ये लिबरल इस्लाम है, ये उसका इस्लाम है? नहीं होती, क्योंकि वहां सर तन से जुदा हो जाएगा आपका।
तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबी उसकी सहिष्णुता है। उसको हिंसक बताकर जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, और मुझे लगता है कि हिंदुओं में भी वो बात याद रखने की क्षमता नहीं है। वो फिर जाति पात में फंस जाते हैं कि ये भूमियार है, ये राजपूत हैं, ये ठाकुर हैं, ये कुर्मी हैं, ये कोयरी हैं, ये यादव हैं, ये फलाने अलाने ढकाने। अरे राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीयता के बारे में ही सोच लो। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हिंदुओं में, खास तौर पर भारतीयों में, हिंदुओं में जो है वो याद रखने की क्षमता का ह्रास होता चला जा रहा है लगातार। और अपने स्वभाव के कारण आज इस प्रकार की बात है कि कोई आंख उठा के कहता है कि राम मंदिर का आंदोलन खत्म हो गया। राम मंदिर कोई आंदोलन था क्या? वो जनता की आस्था का प्रकटीकरण था। राम मंदिर आंदोलन कभी नहीं था। जिसने भी आंदोलन समझा होगा, जिसने भी हलफनामा दिए होंगे, अगर आज बयान याद रहते तो जिस आदमी ने भारत माता को डर कहा था, उसके लोग आज बड़े सीना खोल के बातें कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने, अभी कुछ लोग याद दिला रहे थे बलात्कार की, और जिसके नेता ने, स्वर्गीय नेता ने ये कहा होगा बच्चे हैं, बच्चों से भूल हो जाती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं हम? अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। दरअसल होता यह है कि हम नेताओं के बयानों को भूल जाते हैं और उनको क्षमादान दे देते हैं, क्योंकि हमारी पूरी जनता जो है वो ये जाति पात, रंग भेद, ये वो गोत्र, इसमें फंस जाती है। रुकिए अनुराग जी, अब थोड़ा बोलने दीजिए। आपको ऐश्वर्या जी आपको बहुत, कोई बात नहीं सर, आपको ऐश्वर्या राय याद आ रही है, कोई बात नहीं। अरे एक ही बात है आनंद जी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, राहुल जी को भी बार बार ऐश्वर्या राय ही याद आती है, तो वही मान लीजिए कि मुझे भी ऐश्वर्या राय ही याद आती है। वो तो आपके बड़े हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी आज बहुत आक्रामक हो रहे हैं। मुझे अरुण कमल की एक कविता याद आती है, मैं हमेशा कह रहा हूं इन दिनों। वो कहते हैं, अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा इन लोगों का, मतलब समाजवादियों का, आरजेडी का और उनके जो एलाइज हैं उनका, अपनी केवल धार। तो वही है कि इस जीवन में भी कांग्रेस के पास उधार लेने, सब उधार का ही लिया हुआ है, और दूसरे की धार पे हिंदुओं पर अटैक। आडवाणी कह रहे, कल को अगर कोई सोनिया कह दे तो बड़े नाराज हो जाएंगे कि सोनिया में जी नहीं लगाया आपने। और वो आडवाणी कह रहे, उनसे, उनकी अवस्था आडवाणी जी की 2 गुनी है उनसे उम्र में, थोड़ा लिहाज तो कर लेते। वो नहीं करेंगे। अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। जी अनुराग जी, मैं कर लूं। देखिए 45 सेकंड्स टू ईच, एंडिंग कमेंट्स। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, बीजेपी और बीजेपी के समर्थक नहीं, बीजेपी और बीजेपी के समर्थक जो बैठे हुए हैं, बीजेपी के लोग, देख बात किसकी कर रहे हैं। लंदन में वो पार्टी हारी, वो उसकी इतनी सीटें आई, उसने पार्टी, अरे भैया हम हिंदुस्तान की बात करो, हम हिंदुस्तान से मतलब है, हिंदुस्तानी मुझे प्यार है, मुझे कोई लेना देना नहीं है लंदन वालों से, या हमें इंग्लैंड से लेना देना नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की जनता से लेने देना है। यहाँ पे क्या तकलीफ है उनको, किस तकलीफ में जी रहे हैं, बारिश में उनकी सड़क नहीं टूटे, उनका घर नहीं उजड़े, उनका छत न टपके, या किसी एयरपोर्ट की छत ना गिरे, या कोई पुल ना गिरे, और हमारे लोगों का नुकसान ना हो। हमें इसकी चिंता रहती है। मटके भी हैं। अरे काहे को यार इसको बुलाते हो डिबेट में? आप सोच लीजिए, आप बुलाते हो मटक यार, ये बदतमीज आदमी को क्यों बुलाते हो? मैं तो उसके बीच में नहीं बोला, ना करेंगे क्या? इसके बीच में नहीं बोला। कौन बदतमीज आदमी पर सामने तो नहीं है टीवी भाई, कौन बोल रहा है? अनुराग, मैं तो इसके बीच में नहीं बोला। बदतमीज आदमी कौन बोल रहा है? ऐश्वर्या जी कौन है ये बदतमीज? बंगाल में मुस्लिम महिला को ज्ञान नहीं है, उस पर जवाब दो अनुराग। हम तो नहीं बोले राष्ट्र की बात, हम तो नहीं बोले किसी के बीच पर जवाब दो अनुराग। ये गलत है ऐश्वर्या, अगर आप एजेंडा चलाते हैं कि एजेंडा तो मेरा चल रहा है, अभी एंडिंग कमेंट्स चल रहा है सबका। बीजेपी की आवाज हम लोग को मत बुलाइए, हम लोग को मत बुलाइए ऐश्वर्या जी। क्या आपकी पॉलिसी है? सबसे ज्यादा आप बोले हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता को बुला के सबकी आवाज डाउन करवाएंगे। आपकी आवाज एक भी बार डाउन हुई है आज? बीजेपी का प्रवक्ता पार्टी, आपकी बात एक भी बार आपको ये करना है कर लीजिए। हम लोग अपनी बात नहीं कहते। आप अपनी बात रखिए, कब नहीं रखते आप? जा पाती है, गलत बात। अनुराग जी, अगर आप कब नहीं रखते आप? सबसे ज्यादा आप बोलते हैं, अपनी बात रखिए। बैक टू द पॉइंट, बैक टू द पॉइंट, बोलिए। हमने किसी 45 सेकंड्स बोलिए। आप दूसरों के बीच में बुलवा, अरे बोलिए ना, को बुलवा के बैठाते जो दूसरों के बीच में बोलता, हम तो नहीं बोले। अनुराग जी मुद्दे पर बोलिए। अच्छा शहजाद प्लीज, थैंक यू। शहजाद उनको बोलने दीजिए। शहजाद उनको उनका डिसाइड करने दीजिए, जनता देख रही है। शहजाद थैंक यू भाई, पीपल आर वाचिंग, थैंक यू। जिस आदमी को, अनुराग जी बोलिए, जो अकल, जिसके पास अकल ही नहीं, डिबेट कैसे की जाती है उसमें। अनुराग जी मल्टी रखो शर्मा, अकल एंडिंग प्लीज, नो पर्सनल कमेंट करना आता हो शहजाद डिबेट अच्छी हो। अनुराग एंडिंग कमेंट्स हैं। प्रोफेसर साहब 30 सेकंड्स बोलिए।
देखिए मैंने आपसे बोला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जनता की एक बात नहीं, युवाओं के दर्द की बात, अब अपने टाइम पे बोलिएगा प्लीज, थैंक यू, महिलाओं के दर्द की बात नहीं, देश की आम जनता के दर्द की बात नहीं कि कहां से बारिश से सड़क टूट गई, कहीं यहाँ पे छत ढह गई, कितने लोग के घायल हो गए, कुछ एक आध लोगों की मौतें हो गई, हाथरस की घटना हो गई। सोचिए इस पे चर्चा नहीं। आप कह रहे हैं देखियो इंग्लैंड में जो पार्टी हारी है लेबर पार्टी या कौन पार्टी, अरे लेबर हो या कोई हो, मुझे क्या लेना देना उस पार्टी, ओके क्या लेना देना अंजना जी, इंग्लैंड से हमें लेना देना अपने देश की जनता, बिल्कुल भारत से लेना देना है। शशि थरूर को समझाइएगा, आपके तो बहुत प्रिय मित्र है, मुझे बताया जाता है देश की जनता की शशि जी को बारे में बात कीजिए, शशि थरूर को समझाइएगा ये बात। तो जाइए 1947 में हम लोग के लोग किस तरह से यहाँ पे लोगों ने शहीद, यहाँ पे लोग किस तरह से कुर्बान हुए उनको भगाने के लिए, और आप उनकी बात यहाँ पे बैठ के कर रहे हो कि वहां कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। वो लोग जो हमारे ऊपर राज करके गए, हमारे लोग शहीद हो गए, हंसते हंसते लोग फांसी पे चढ़ गए उनको यहाँ से भगाने के लिए, और आप उसकी यहाँ प्रशंसा कर रहे बैठ के। ओके कंचना यादव, कौन हारा कौन जीता, ओके कौन सा एंगल पे जा रही है इंग्लैंड से, लास्ट में शहजाद अभी एंडिंग है, लास्ट में समझिए। कंचना यादव आरजेडी, बीजेपी नहीं है आरजेडी। हाँ बोलिए मैम, अनुराग जी को याद दिलाना पड़ता है। मैं शहजाद जी और अनंत विजय जी दोनों लोग को जवाब देना चाहती हूँ। दीजिए जल्दी। अनंत विजय की तरफ देखकर बोलूं कि वरिष्ठ पत्रकार चश्मा लगाकर ये जो बैठे हुए हैं, ये जो चश्मा लगाते हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि पूरे के पूरे वरिष्ठ पत्रकार बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। यही सेम हुआ पार्लियामेंट में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हुए राहुल गांधी जी ने बोला था, लेकिन क्या करे, जनता के मुद्दों पर ये जवाब नहीं दे सकते, अपनी गिरी हुई साख पर ये जवाब नहीं दे सकते, इनके पेपर लीक पर ये जवाब नहीं दे सकते, तो हमेशा जो धर्म को ढाल बनाकर पीछे छुप कर ये लोग वार करते हैं, इसको बुज्जिल कहते हैं, इसको कहते हैं नक्कारा, इसको कहते हैं जिसके अंदर दम नहीं होता। यही वो लोग हैं जो जनता के मुद्दों पर जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया। हम आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो हम्बल सबमिशन कर रहे हैं। इसका आनंद जी इज टू सीनियर, पर्सनल कमेंट नहीं होने चाहिए, आप बोलिए। थैंक यू कंचना जी। मैम हाँ संजय जी एंडिंग कमेंट्स। हाँ मैं ये कहना, आनंद जी आ रहा हूँ, शहजाद जी आ रहा हूँ, जल्दी से। ये जनता पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जिस भी राज्य में आप देखेंगे घटनाक्रम होगा उस पर उनकी बयान नहीं आती। आप चाहे उन्नाव की बात करिए या हथरस, पुराने हथरस कहानी को आप कर लीजिए, या सीतापुर को देख लीजिए, शाहजहांपुर को देख लीजिए, बरेली की घटना देख लीजिए, गोरखपुर की घटना देख लीजिए जिसमें पुलिस वाले को मार दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं आया था। वो महिला पहलवानों के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद के साथ खड़ी दिखी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, यदि यही समाजवादी पार्टी के राज्य में हो जाए, आरजेडी के राज्य में हो जाए, कांग्रेस के राज्य में, तो बीजेपी चिल्लाएगी, वो वहां पे पक्ष रखेंगे। एक बतौर विश्लेषक मैं आपको ये कह सकता हूं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो आज इनको एक एक्शन लेकर दिखाना चाहिए था। सिर्फ एक खबर आपको देना चाहता हूं मैं, जब वहां पे जो बाबा की हथरस की बात ये कर रहे हैं और जिसको जीरो मतलब हवा में उड़ाई जा रही है, वहां पे एक पुलिस अधिकारी जाता है, 2 घंटा रहता है, वो कहता है कि बाबा अंदर नहीं है, और सुबह 6 गाड़ी की काफिले के साथ जिसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, आपके लोग कहते हैं, मीडिया कहती है कि उसमें बाबा निकला है बीजेपी की गाड़ी में। क्या ये मुद्दा गंभीर मुद्दा नहीं है? शहजाद जवाब दे रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मेरे पास इसकी जानकारी नहीं, अगर है तो मैं आई विल आस्क माय रिपोर्ट, आप दे दीजिएगा। थैंक यू। शहजाद जवाब दे हैं। आनंद जी आई विल कम टू एट लास्ट। जनता के विषय क्या होने चाहिए, इसकी परिभाषा बदल गई। मैंने शुरुआत से लेकर अब तक 65 दलितों की जाने गई उसके विषय में बोला, ये उनके लिए जनता का विषय नहीं। 37% दलितों का बजट कर्नाटका में काटा गया, ये उनके लिए जनता का विषय नहीं। तेलंगाना में किसान ने आत्महत्या की, ये उनके लिए जनता का विषय नहीं। बंगाल में महिला को निर्वस्त्र किया गया, ये उनके लिए जनता का विषय नहीं। इनके लिए जनता का विषय क्या है? इनके लिए जनता का विषय ये है कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के रिलेटेड आंदोलन पर गालियां दे। इनके लिए जनता का विषय है गीता के विषय में अभद्र बातें करें, और बीच में मेरे बोल रहे हैं। वो उनकी आपने भी बोला था, तो वो भी अपनी बात, वो भी अपनी खाना बोलिए, लंबा बोला, बोलिए, काफी लंबा बोला। बोलिए एंडिंग कमेंट्स।
से शहजाद 51 हो गए आप अब मैं केवल वापस से दो बातें रखना चाहता हूं जिसके ऊपर ये अभी जवाब दे दे, मेरा समय लेकर। इनके विधायक है समाजवादी पार्टी के तूफानी सरोज, इन्होंने यादव समाज को अपमानित करते हुए गालियां दी। मेरे पास ऑडियो वीडियो नहीं प्लीज गाली वाली का ऑडियो मत चलाइए। ये पर मैं गाली वाली का ऑडियो नहीं चला रहा हूं, रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। यादव समाज के थानेदार पर भड़के सपा विधायक तूफानी सरोज। वो ये समाज है। मैं पूछना चाहता हूं कि यादवों का दम बनने वाली पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है? अरे वो कुछ बोलेंगे नहीं, क्या स्टैंड ले रही है? अनंत विजय जी चलाऊं क्या? ये लो अनंत विजय, अरे भैया ये ऑडियो मत खेलिए। एक आखिरी बात, अरे आप 51-52 पे ऑडियो खेल रहे हैं। एक आखिरी आप लोग टाइम समझते एक आखिरी बात, मेरे से ज्यादा डिबेट तो आप दोनों। एक लास्ट बात बोलिए। एक बात पर मैं अनुराग जी का समर्थन करता हूं। क्या बात कर रहे हैं? यू आर सपोर्टिंग अनुराग। अनुराग जी सुन लीजिए, मैं समर्थन ही सपोर्टिंग समर्थन कर। बोलिए क्या उन्होंने जिस प्रकार से हेडलाइंस है शिशिर, शहजाद सपोर्ट्स अनुराग, जिस प्रकार से अंग्रेजों के प्रति घृणा बताई है, पहले प्रधानमंत्री ऐसी घृणा बताते तो मुझे लगता है कि माउंटबैटन और एडविना वाला किस्सा इतना लंबा नहीं चलता। अनंत विजय जी, ये जो पत्रकारों को बोलते हैं, आपने तो मेरे से भी ज्यादा झेला होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे जब रियलिटी रखी जाती है तो नेता हमेशा ये शूट द मैसेंजर वाला सिस्टम पे चलता है सर। लास्ट 10 सेकंड्स टू यू सर एंड देन आई एम एंडिंग। आनंद जी मैं क्या बोलूं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों पर कोई उत्तर नहीं देता हूं। बस मुझे ये आज सुनकर आनंद आ रहा है कि आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के कसीदे कढ़ रहे हैं और ये भूल गए कि सीबीआई को इन दोनों के नेताओं के पीछे छोड़ा था। लालू यादव केस पैरेट कब हुआ था? एब्सोल्युटली आनंद जी, समय थोड़ा कम है, पीछे भी पुरानी केस किया था। आनंद जी आप लोग लगे रहिए। ओके। कांग्रेस भक्ति आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन कब तक? इलेक्शन उत्तर प्रदेश में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में कंचना जी, अनुराग जी, आनंद जी, शहजाद जी, थैंक यू वेरी मच। संजय जी।